तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हीट के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम लोग एनर्जी ट्रांसफ़र का ही एक दूसरा मोड है वर्क, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। स्पेशली थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है समझते हैं। ये भी एनर्जी ट्रांसफ़र का ही एक फॉर्म है जो कि वहाँ अपीयर होता है जहाँ पर बाउंड्री में कुछ चेंज हो। अब बाउंड्री में किस तरह का चेंज हो इसको हम लोग समझते हैं जरा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक कंटेनर है ना, और ये हमारा एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पर। अब इसके बाउंड्री में चेंज होने के लिए ये जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बाहर से मान लेते हैं कोई प्रेशर लगा रहे हैं, पी एक्सटर्नल है ना, मान लेते हैं वो 5 ATM 10 ATM कुछ भी एक अमाउंट है जो आप बाहर से लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अब ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो इस कंटेनर के वॉल्यूम में भी तो कुछ चेंज आएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर वर्क जनरेट होता है थर्मोडायनेमिक्स में। इसीलिए थर्मोडायनेमिक वर्क को हम लोग कई बार प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें हुई है, आपने प्रेशर लगाया है या बाहर से प्रेशर रिलीज किया होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, और इस वजह से जो वर्क होता है इसी को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कहते हैं। और ये कैसे डिफाइन होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि इट इज़ डेट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अपीयर ड्यू टू चेंज इन बाउंड्री। अब बाउंड्री ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यानी कि इसको टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो एक्सपेंशन भी हो सकता है और कंप्रेशन भी हो सकता है। और ऐसे ही वर्क को हम लोग थर्मोडायनेमिक वर्क या फिर पीवी वर्क नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर फिजिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू डीवी, है ना। और केमिस्ट्री में जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें साइन चेंज है, वो है माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डी वी। यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लिया गया है और फिजिक्स में जो प्रेशर लिया गया है वो गैस का प्रेशर है। कंटेनर के अंदर जो गैस है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था इस स्लाइड में, तो इस कंटेनर के अंदर कुछ गैस होगा, तो गैस की वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में हमने जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है उस एक्सटर्नल प्रेशर को यूज़ करते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइन में भी डिफरेंस दिख रहा है कि गैस वाले में पॉजिटिव साइन है और केमिस्ट्री में हम लोग निगेटिव साइन लगाते हैं। अब ये जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा कि कौन सा फॉर्मूला सही है। फॉर्मूला दोनों ही सही है, दोनों का रेफरेंस अलग अलग है, एक गैस के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, है ना। लेकिन ये जो केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला है ये ज़्यादा इंक्लूसिव है, ये इरिवर्सिबल केसेस को भी इंक्लूड करता है। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला मोर इंक्लूसिव है। तो अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा हुआ है ये हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको डिफिनीशन और फॉर्मूला थोड़ा सा समझ में आया होगा कि वर्क होता क्या है, थर्मोडायनेमिक वर्क या प्रेशर वॉल्यूम वर्क क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। साइन कन्वेंशन के बारे में आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का एनर्जी बढ़ रहा हो तो उसका साइन पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। जैसे हीट का साइन कन्वेंशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कहीं हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे, सिस्टम को अगर हीट दे रहे थे तो पॉजिटिव साइन रख रहे थे। अब यहाँ मान लीजिए हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैसेज है ना। अब आपने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है तो आप सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। तो आप जब बाहर से कोई प्रेशर लगाएंगे तो बताइए ये जो मूवेबल पिस्टन है ये नीचे की ओर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। नीचे की ओर आएगा तो क्या कंप्रेशन होगा? बिल्कुल कंप्रेशन होगा। तो आप अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या फिर कंप्रेशन हो रहा है तो ऐसे केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। उसी केस में कंप्रेशन भी हो रहा है तो वहाँ वर्क डन पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। लेकिन अगर आप इसी का उल्टा केस लें कि सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा होगा मतलब सिस्टम इस पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके जा रहा होगा, यानी कि बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन वाला केस होगा। अगर सिस्टम वर्क करके, यानी कि सिस्टम के अंदर जो गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो वर्क करके इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो पिस्टन को ऊपर कौन ले जा रहा है? अंदर जो गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो ले जा रहे हैं। तो पिस्टन को ऊपर ले जा रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो उसमें सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, उसमें एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम की, तो वो निगेटिव साइन के साथ आएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सपेंशन में क्या होता है, वर्क डन निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन के केस में सिस्टम में जो गैस पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनको वर्क करना पड़ रहा है।
होपफुली आपको ये साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। इसमें दो बातें याद रखेंगे, कहीं भी वर्क डन बाय द सिस्टम है निगेटिव होगा, एक्सपेंशन है वर्क डन निगेटिव होगा, कहीं वर्क डन ऑन द सिस्टम है पॉजिटिव होगा, या फिर कंप्रेशन है तो पॉजिटिव होगा। अब थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रोसेस हैं वो दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इनको हम लोग समझेंगे क्योंकि इनके केस में भी हमें वर्क डन निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर देखें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ से देख लेंगे। जैसे मान लें ये हमारा एक कंटेनर है ना, और इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। अब इस पिस्टन पर, मूवेबल पिस्टन के ऊपर बहुत सारे सेंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जो मैं ग्रीन ग्रीन डॉट बना रहा हूँ इसको आप सेंड पार्टिकल्स की तरह समझें। इस पर बहुत सारे सेंड पार्टिकल्स रखे हुए जो कि मिलकर एक्सटर्नल प्रेशर कुछ ना कुछ लगा रहे हैं। और अंदर क्या होंगे, अंदर मैं रेड कलर से डाल देता हूँ, ये गैस पार्टिकल्स है। और अभी मैं मान लेता हूँ कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि एक नंबर ले लेता हूँ मैं ऐसे ही कि बाहर से मान लेते हैं समझने के लिए 5 atm का प्रेशर लग रहा है, और अंदर से ये जो गैस पार्टिकल है, प्रेशर ऑफ गैस है ना, अंदर क्या होगा प्रेशर ऑफ गैस, और बाहर क्या होगा पी एक्सटर्नल, जो सेंड पार्टिकल की वजह से लग रहा है 5 atm। और अंदर भी मैं मान रहा हूँ कि ये गैस पार्टिकल जो है ये 5 atm ही प्रेशर लगा रहे होंगे। तो अभी तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ प्रोसेस हो। तो कुछ प्रोसेस हो इसके लिए क्या करना होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा। और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मान लेता हूं मैं यहाँ से एक सेंड पार्टिकल को इरेज कर रहा हूँ, एक सेंड पार्टिकल बाहर से मिटा दिया। तो अगर मैं एक सेंड पार्टिकल बाहर से मिटा दूंगा तो क्या बाहर जो 5 atm प्रेशर था अब वो 5 atm ही रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर? नहीं, कुछ कम हो जाएगा। तो लेट सपोज 4.999 atm हो गया, तो कुछ बाहर का प्रेशर कम हुआ। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है, अंदर 5 atm है, बाहर थोड़ा सा प्रेशर कम है, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक अंदर भी 4.99 ना हो जाए, बाहर के बराबर ना हो जाए, है ना, और वहां पर फिर जाके रुक जाएगा। तो क्या ये बहुत स्लो प्रोसेस है? एग्जैक्टली, इसी को हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल क्यों कहते हैं इस पर भी बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस में पहला पॉइंट निकल के आया, ये बहुत स्लो प्रोसेस होगा। क्या बहुत छोटा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ था? बिल्कुल, यानी कि पहले अगर P है तो उसमें एक बहुत छोटा सा P प्लस माइनस dV, बहुत छोटा सा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, dP होगा, सॉरी प्रेशर डिफरेंस, बहुत छोटा सा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ, और यही प्रेशर डिफरेंस इस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स था, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा ड्राइविंग फोर्स था, इसलिए छोटा स्टेप हुआ यहाँ पर। अब आप सोचो ऐसे ही एक एक करके सेंड पार्टिकल्स हटाते जाए वहां से, तो बहुत धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा और हमेशा यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और जैसे वो सेंड पार्टिकल वापस रखेंगे फिर से अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस आ जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग एग्जैक्टली पाथ को रिट्रेस कर सकते हैं। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसलिए ये एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस भी है, क्योंकि इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में इनफाइनाइट समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और ये इसीलिए हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो 3-4 पॉइंट हमने इसके रिगार्डिंग कवर किए। अब यहाँ पर देखें, लगभग हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस जो P एक्सटर्नल रहा है उतना ही प्रेशर ऑफ गैस मेंटेन्ड रहा है। तो ये थ्रू आउट इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही बाहर 4.99 हो, अंदर भी 4.99 हो गया, फिर बाहर 4.98 होगा, अंदर भी 4.98 हो जाएगा। तो हर इंस्टेंट पे, एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहा है। यहीं अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करूं तो फिर से हमारा एक कंटेनर है, मूवेबल पिस्टन है, इस बार उसके ऊपर 2 ईंट रखा है, सेंड पार्टिकल की बजाय 2 ब्लॉक रख दिए हमने, है ना। और ये दोनों ब्लॉक मिलके मान लेते हैं कि 5 atm का एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, और अंदर जो गैस पार्टिकल है ये भी 5 atm, है ना। अब क्या किया आपने, एक ईंट यहां से हटा दिया, एक ब्लॉक आपने यहां से रिमूव कर दिया। तो अब क्या होगा, अभी भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, लेकिन ये छोटा प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। उस ईंट के हटाने की वजह से मैं मान लेता हूं कि बाहर 3 atm हो गया है प्रेशर। तो अब देखें प्रेशर डिफरेंस अच्छा खासा क्रिएट हो गया है, P प्लस माइनस डेल्टा P मैं लिख दूं यहाँ पर। ये जो ड्राइविंग फोर्स होगा यहाँ पर, ये लार्ज प्रेशर डिफरेंस कह सकते हैं ना, लार्ज प्रेशर डिफरेंस, यही ड्राइविंग फोर्स होगा इस बार, है ना। तो इस बार ड्राइविंग फोर्स बड़ा होगा। अब देखें ये अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, क्यों? क्योंकि बाहर से प्रेशर लग रहा है 3 atm और अंदर एक प्रेशर है 5 atm। तो अब ये पिस्टन ऊपर की तरफ, और जब तक ऊपर की तरफ जाता रहेगा
फाइनली 3 ATM हो जाना चाहिए अंदर भी, तब तक ये ऊपर की तरफ ही जाता रहेगा। तो जब तक ऊपर की तरफ गया, क्या एक्सटर्नल प्रेशर 3 ATM था, उस 3 ATM के इन्फ्लुएंस में अंदर 3 से ज्यादा था, इसलिए ये ऊपर की तरफ जाता रहा। तो इस बार क्या थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड था? नहीं, इस बार थ्रू आउट द प्रोसेस बाहर प्रेशर 3 ATM था, अंदर प्रेशर 5 ATM था। तो अब आप यहां से देखें, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा एक एक बात। यहां देखें, पी एक्सटर्नल थोड़ा सा हमने स्मॉल ड्राइविंग फोर्स दिया, स्मॉल प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल है, इनफाइनाइट समय लगेगा। यहाँ देखें, लार्ज प्रेशर डिफरेंस हमने क्रिएट किया, लार्ज ड्राइविंग फोर्स, इस वजह से ये फास्ट प्रोसेस हुआ और यहाँ पर फाइनाइट स्टेप में हो जाएगा, फाइनाइट टाइम्स में हो जाएगा, इसलिए ये रियल प्रोसेस है। कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू ही हो रहा होगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा समय लेगा। तो होपफुली आपको ये 2-3 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कुछ और पॉइंट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट है जो कि मैं डिस्कस कर ही चुका हूं पीछे, कि रिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस हर इंस्टेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर और प्रेशर ऑफ गैस ये बराबर ही था, जबकि क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा था? नहीं। एग्जांपल हमने दिया, अगर उसको भी याद करेंगे तो जब तक प्रोसेस हो रहा था तब तक एक्सटर्नल प्रेशर कितना था? 3 ATM, और अंदर कितना था? 3 से ज्यादा था, तो बराबर नहीं है। इसीलिए रिवर्सिबल में हमारा वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था -P एक्सटर्नल इंटू dV। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, तो हम P एक्सटर्नल को रिप्लेस कर सकते हैं P गैस से। तो P एक्सटर्नल को हम लोगों ने रिवर्सिबल में रिप्लेस कर दिया P गैस से, लेकिन इरिवर्सिबल में हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें एग्जैक्ट पाथ पता होता है। बिल्कुल सही बात है, इतना छोटा छोटा चेंज होता है कि हमें हर पॉइंट के बारे में आइडिया होता है, हर इंस्टेंट का प्रेशर वॉल्यूम का वैल्यू हमें पता होता है, इसलिए हम लोग इसमें ग्राफ या एग्जैक्ट पाथ बता सकते हैं, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जैक्ट पाथ हमें पता होगा, और जैसे अगर इस पाथ से एक्सपेंड हुई है चीजें तो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करा के हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं, वापस इसी पाथ को रिट्रेस कराया जा सकता है। लेकिन बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस का, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें इनिशियल पॉइंट पता होता है, फाइनल पॉइंट पता होता है, एग्जैक्ट पाथ पता ही नहीं, और इस बीच में इनफाइनाइट मेनी पाथ्स पॉसिबल है, किसी तरह से भी इनिशियल और फाइनल के बीच जाया जा सकता है। तो चूंकि हमें एग्जैक्ट पाथ पता ही नहीं होता, इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो एग्जैक्ट पाथ रिट्रेस हुआ या नहीं हुआ। ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो अगर कहीं पर ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है या कहीं पर वेरी स्लो प्रोसेस लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जा रही है, और कहीं पर फास्ट प्रोसेस लिखा हुआ है, ग्राफ नहीं बनाया जा सकता ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। अब अगला पॉइंट, इस पॉइंट पर भी हम लोग बात कर ही चुके हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब वो इक्विलिब्रियम जो है वो 3 तरह का हो सकता है। पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऐसा इक्विलिब्रियम जहां टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, कह सकते हैं डेल्टा T 0 हो सराउंडिंग और सिस्टम का, इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस ना हो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर डिफरेंस ना हो, है ना, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई प्रेशर डिफरेंस ना हो, यानी कि नेट प्रेशर 0 हो या नेट फोर्स कहें तो 0 हो। मटेरियल इक्विलिब्रियम, इसका मतलब मटेरियल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो फिक्स रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। कह सकते हैं हम लोग मास फिक्स रहना चाहिए, मास का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, या कंटेनर के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर होगा तब भी मोल्स चेंज हो जाएंगे, है ना। तो कोई केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, या मास कांस्टेंट रहे, क्लोज्ड सिस्टम हो, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। जबकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है, बच्चे रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्सिबल रिएक्शन समझ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस में रिएक्शन होना ही नहीं है, कोई प्रोसेस हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, और वो वेरी स्लो हो रहा है। आपसे कोई पूछे रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब वेरी स्लो प्रोसेस, इनफाइनाइट स्टेप में हो ऐसा प्रोसेस, ड्राइविंग फोर्स स्मॉल हो, है ना। सारे क्राइटेरिया, सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली आपको रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में फर्क समझ आ गया होगा। ये आपको थ्रू आउट द थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन सीखेंगे, वर्क डन निकालना सीखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाय ऑल, थैंक यू ऑल।